ऐसे हैं जो नाराज हुए खड़े हैं। हाँ। कहते हैं कि भाई हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। नहीं, वो मेरी बात सुने, जिसने हमें बुलाया हमने उनको सबको बुलाया है। इसमें ये नहीं होता कि बंदा फिर उठ के लोगों के बारे में ये बोले कि हमें नहीं बुलाया, अच्छा नहीं लगता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज अदनान का वलीमा था। आप लोगों ने सारी वीडियोस देख ली हैं, जितनी भी वीडियोस सब ने बनाई हैं, जितने भी व्लॉग्स आए हैं, आपने सबके व्लॉग्स देख लिए होंगे। बहुत मेहनतें इन लोगों ने की है, सिर्फ यही मौका था, यही दिन थे इनके पास। इस वजह से मैंने वो पिछली वीडियो में बताया कि शलवारों तक का होश नहीं है, किधर की किधर जा रही हैं। रही सही कसर आज खुद ही फिर क्या नाम है, रानी सिकंदर साहिबा मैडम साहिबा ने जो है ना, रही सही कसर आज खुद ही निकाल दी है। जो बातें की गई हैं वो भी आप सब लोगों ने सुनी होंगी। अच्छा जी, टिकटॉकर्स, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स इस टाइम पर वो टिकटॉकर्स नहीं कहला रही, मतलब लोग उनको टिकटॉकर्स नहीं कहते। लोग उनको क्या कहते हैं? लोग उनको कहते हैं, मैं आम आवाम की बात नहीं कर रही, मैं जाहिलों की बात नहीं कर रही, मैं किसी रिएक्शन चैनल वाली की बात नहीं कर रही। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लोग इन औरतों को क्या कहते हैं? ये जो टिकटॉक में बैठती हैं, उन औरतों को पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी फैमिलीज़, उन औरतों को क्या कहती हैं? डिजिटल तवाइफें कहा जाता है। ये जो टिकटॉक पे बैठती हैं, चाहे वो रानी सिकंदर हो या चाहे वो फातिमा जतोई हो, कोई भी हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिजिटल तवाइफ ही होती है। बाकी बातें छोड़ें, फ़िलहाल मुझे इतना बताएं, ये रानी सिकंदर साहिबा इतनी बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी, अपने कद से बड़ी बातें आप करके गई हैं। अल्लाह ताला जो है ना, आपको हिम्मत दे कि जो आपने बातें की हैं वो आप बर्दाश्त कर सकें, उनका जो मतलब रिटर्न होगा वो बर्दाश्त आप कर सकें। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब आप दें कि आपका वो जानी किधर है। टिकटॉक पे बैठ के अपने यारों को ये अपने व्हाट्सएप के नंबर देती हैं, और ये घटिया औरतें, ये टिकटॉक की तवाइफें, ये हम लोगों पे बात करेंगी, ये रिएक्शन चैनल वालों पे बात करेंगी, ये जल्ला अराई की औरतें मुझ पे बात करेंगी, ये उस इलाके की औरतें अब हम लोगों पे बात करेंगी जिस इलाके की हर एक औरत के हमने पता नहीं क्या क्या सीन देखे हुए हैं, वो वहाँ की औरतें मतलब हम पे बात करेंगी, धमकी देंगी और फिर कहेंगी कि लास्ट वार्निंग है। और धमकी दे किसको रही है? एसकेटी को धमकी दे रही है, एसकेटी को धमकी दे रही है लास्ट वार्निंग की। मैं तो व्यूवर्स इतना डर गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मुझे ख्याल आया कि इसका जानू किधर गया? इन औरतों का जानू हुआ करता था कोई पठान, शायद आप लोगों को याद होगा। मुझे तो ख्याल आ रहा था कि पता नहीं उसको ये लोग लूट के खा गए या किधर कर दिया इन्होंने अपने जानू को। ये देखे ना, अब हमको धमकियां दे रही हैं, तो मैं, मेरे जैसी बंदी तो फिर डर जाती है ना व्यूवर्स। आप लोगों को पता है मैं मासूम सी बच्ची तो नहीं हूँ, खैर सॉरी, माजरत के साथ, बच्ची तो नहीं हूँ, मैं मासूम सी औरत। मुझे धमकी ये लगा रही है लास्ट वार्निंग के, ये मुझे कमेंट कर रही हैं, तो मैं तो डर गई। सच्ची बात है, मैंने तो अपना पासपोर्ट जो है ना रात को ढूंढ के रखा है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में उस पर वीज़ा लगवा के मैं तो जा रही हूँ भाई। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई हूँ। लेकिन व्यूवर्स, आप लोगों ने मुझ मासूम का इंसाफ करना है। आप लोगों को अभी मैं वही कल वाला क्लिप फिर से दिखा रही हूँ, इसकी मेहंदी मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ। आप लोगों ने देखना है और मेरा इंसाफ करना है आप लोगों ने, कि कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मेहंदी दिखाई जा रही है। इतनी ऊंची शलवार करके मेहंदी कौन दिखाता है? मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दें, ये मेरा आप लोगों ने इंसाफ करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। मैंने तो रानी सिकंदर की वीडियो देखी, और मैं वीडियो देखने के बाद, और ये जो इसने कमेंट किया है, लास्ट वार्निंग दी है, मुझे इतना डर गई हूँ, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं रोटी बना रही थी, सच्ची में कसम से, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रही आपको, मैं वो रोटी भी दिखा सकती हूँ, प्रूफ भी दिखा सकती हूँ कि मेरी रोटी की 2 आँखें बन गई। वो 2 आँखों में से कमाल की बात यह कि एक आँख छोटी बनी है और एक आँख बड़ी बनी है। मैं आपको वो दिखाती हूँ, क्लिप भी दिखाती हूँ। ये देखें गाइज़ो, मेरा पराठा जो है वो 2 आँखों वाला बन गया है डर की वजह से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना डर क्यों रही हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मैं रानी आपी को बहुत अच्छी तरह से मक्खन लगाऊंगी, वो मान जाएंगी, वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देंगी। वो मुझे, उन्होंने लास्ट वार्निंग दी ज़रूर है, लेकिन बाद में मैं जितनी भी उन पर वीडियोज़ बनाऊंगी वो कुछ भी नहीं कहेंगी। मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा मक्खन लगा देती हूँ। ये देखें जनाब, थोड़ा सा मक्खन। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रानी आपी को थोड़ा, मैं आज उनको आपी क्यों कह रही हूँ, सॉरी
सीरियस होकर बात करते हैं। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मेरी रानी को मतलब मक्खन नहीं लगा रही, ये सच में ये आटे का थोड़ा सा मसला था। हमारा जो आटा गूंदने वाला लड़का है वो उसने आटा सही नहीं गूंदा था, मैंने रोटी सही बनाई थी। पता नहीं इसकी दो आंखें कैसे बन गई और एक छोटी और एक बड़ी कैसे बन गई। खैर थोड़ी दफ़ा करें, पराठे को और मक्खन को हटा देते हैं। हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, सीरियस होकर बात करते हैं। इनको देते हैं इनकी बकवास का मुंह तोड़ जवाब। पहले इनको याद दिलाते हैं इनकी औकात। एक बात मैं यहाँ पर और भी करना चाहती हूँ, औरतें तैयार होती है लेकिन औरतें कैमरा भी तो उठाती है ना, कैमरा उठाकर वीडियो भी बनाती है ना। सही बात है। तो ये हम टाइम पर वीडियो खुद बनाते हैं, मर्द साथ ना भी दे तो हम खुद वीडियो बनाते हैं। सिकंदर भाई को बोल रही हैं जी, वो हमारे साथ नहीं है। सीधी बात है। बिल्कुल भी पता नहीं है मैं चैनल पे वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी, सिर्फ मुझे पता है या हसनैन को। तो सिंपल सी बात है, ये है आपकी औकात, ये है एक टिकटॉकर की औकात कि उसे वीडियो बनानी पड़ती है, उसे अपने घर को चलाना पड़ता है। जाहिर सी बात है टिकटॉक पे गिफ्टर ऐसे ही आके गिफ्टिंग करके नहीं जाते, ये बात मैं 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपना आप ये दिखाते हैं। ये मतलब टिकटॉकर्स जितनी भी ख़वातीन हैं, ये मैं साथ में क्लिप लगा रही हूँ, ये भी देखें आप। ये इस तरह की हरकतें इनको करनी पड़ती हैं, तब जाके इनको गिफ्टर्स गिफ्टिंग करते हैं, तब जाके फिर ये इनबॉक्स में अपना नंबर गिफ्टर के साथ शेयर करती हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर अभी मतलब ये शादी के दिनों में आपको जितनी भी सबसे ज़्यादा शरीफ लड़की आपको लगे, आप मुझे सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट निकाल के दें। अगर वो टिकटॉक पे भी आती हुई, जैसे वो है ना इनकी मतलब शरीफ लड़कियाँ शक्ल से बहुत ज़्यादा शरीफ नज़र आती हैं, आप मुझे उनका स्क्रीनशॉट निकाल के दें। मैं आपको उसकी हिस्ट्री ना निकाल के दूँ तो फिर मेरा नाम SKT नहीं है, मेरा नाम जो है वही है, मेरा नाम SKT नहीं होगा उसके बाद। मतलब मैं अपना चैनल ही बंद कर दूँगी। ये इन औरतों की सच्चाई के लिए अब मुझे नहीं लगता कि जितने अरसे से आप लोग मुझे जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात के लिए कोई कसम खाने की ज़रूरत है या कोई प्रूफ करने की ज़रूरत है। आप सब लोगों को पता है जलिया राय की जो औरतें जितनी भी शरीफ लगती है वो वैसा है कुछ भी नहीं जैसा आपको दिखाया जाता है। ये लोग यूट्यूब पे और हैं, टिकटॉक पे और हैं। महनाज आप याद है ना, आप लोगों को अभी भी टिकटॉक पे बैठी हुई होती है। मुझे आप लोग ये बताएं, अब मुझे सिंपल सी इस बात का सिर्फ जवाब दें कि इन लोगों को यूट्यूब पे तो ये अपना नंबर ऐसे नहीं देती फिरती ना, मतलब कभी इमदाद के लिए दे भी देती हैं क्योंकि ये सस्ती सी औरतें हैं, हर किसी को अपना नंबर दे भी देती हैं। इनको टिकटॉक पे बैठ के अपना नंबर देने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे तो आप टिकटॉक पे तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी लंबी वहाँ पे बातें करते जाएं, पूरी रात बैठ के आप आपस में टिकटॉक पे सबके सामने लाइव बात करें, वीडियो कॉल करें, जिस तरह से भी बात करें, सबके सामने भी हो सकती है। नंबर देने की क्या ज़रूरत पेश आती है? मुझे सिर्फ इस बात का आप जवाब दे दें। तो ये टिकटॉक पे बैठने वाली तवाइफ़ें, ये टिकटॉकर्स, ये पाकिस्तान के बदनामे ज़माना औरतें हैं, ये फिर हम लोग को बात करेंगी, हम रिएक्शन चैनल वालों को ललकारेंगी और कहेंगी कि सामने आके बात करो, फेस टू फेस बात करो। तो मैडम मैं आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं कि किस दिन आना है और कहाँ पे आना है। मैं ना आऊँ तो फिर आप मुझे बताना कि ये SKT जो है ना ये धोखा दे गई है, ये नहीं आई है। हाँ लेकिन काम लीगल होना चाहिए। जो आपने करना है कर लो, मैं सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ। वो क्लिप मैंने आपके घर आके जो है नहीं शूट किया, मैंने आपकी शलवार को ऊपर करके नहीं शूट किया। जो आपने दिखाया मैंने उस पर अपना रिएक्शन दिया, मैंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, जो जिस तरह से नज़र आ रहा था उस पर मैंने बात की। जो तुम कर सकती हो कर लो, मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैडम कहती है बकवास करती है, झूठ बोलती है और झूठे पे खुदा की लानत, झूठे पे खुदा का कहर नाजिल हो। कहती है कि इसका हमने पता करवा लिया है और पता नहीं क्या क्या। मेरा अगर आप लोगों ने पता करवा लिया है ना तो आ जाओ जिधर आना है, मतलब जिधर मैं रहती हूँ उधर आ जाओ अगर पता करवा लिया, और अगर नहीं करवाया तो मैं ख़ुद अपनी लोकेशन आपको भेज देती हूँ, आप इधर आ जाओ। जिसका शोहर उस औरत के साथ ही नहीं है, उसका साथ ही नहीं देता, वीडियो बनाने तक का साथ नहीं देता, उसे जो है बस अपनी धुन में होता है वो, उसे अपना होश है और किसी चीज़ का होश नहीं है। उसको नहीं पता कि बच्चे जो हमने पैदा किए हैं इनको संभालना कैसे है या खिलाना पिलाना कैसे है। अपनी बीवी के सहारे जिसने छोड़ दिया
वो तुम्हारा इन कामों में साथ देगा। मुझे कल मेरे भाई ने कमेंट किया और वो कह रहे थे कि आपका जो टाइटल है ना वो बहुत गलत टाइटल है, मतलब अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो भाई मैं आपको बताऊं कि हमारे मज़हब में औरत की शलवार जो है वो टखनों से ऊपर नहीं जाती, मतलब जितनी ऊपर उसकी शलवार गई हुई थी आपको वीडियो में उसका कमीज़ नज़र आ रहा था और शलवार नहीं नज़र आ रही थी। तो इस तरह की जिसकी ड्रेसिंग हो उस औरत को जहन्नमी औरत कहा जाता है। हमारा मज़हब इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। तो इस पे हम इस तरह की बात कर सकते हैं, इस तरह का टाइटल लगा सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम इन चीज़ों में बात नहीं करेंगे, हम ये माशरती बुराइयों के हवाले से अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे रिएक्शन चैनल का क्या फ़ायदा। और ये इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं ये कोई मासूमियत बेध्यानी में या कोई इस तरह का नहीं है कि किसी बच्चे ने बना दिया तो लगा दिया, तो ये इस तरह की बात नहीं होती। ये दिखाया गया है, ये प्रॉपर दिखाया गया है। जो मेरे बारे में बकवास कर रही थी रानी सिकंदर साहिबा, ये आपको पता है आज से 2 साल पहले तक किसी को पता नहीं था कि ये टिकटॉक पे भी बैठती है और इसका टिकटॉक पे नाम कुछ और है। ये 2 नंबर औरत है। आज से 2 साल पहले किसी को भी नहीं पता था कि इसका एक और मतलब हम इसे नजमा के नाम से बुलाते थे ना, तो 2 साल पहले तक तो किसी को नहीं पता था कि इसका नाम रानी भी है और टिकटॉक पे इसने रानी सिकंदर लिखा हुआ है, यहाँ नजमा सिकंदर है। अगर इतनी ये नेक और पाकीज़ा औरत थी, इसने कभी सर से दुपट्टा नहीं उतारा था, तो फिर इसने अपना नाम क्यों गलत लिखा हुआ था, अपनी पहचान क्यों छुपाई हुई थी? टिकटॉक वाली जो अपनी आईडी थी वो अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर से क्यों छुपाई हुई थी? अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं टिकटॉक पे भी उसी नाम से जाके, मतलब जो मेरा चैनल का नेम होगा, अगर मेरे चैनल का नाम SKT है तो मैं टिकटॉक पे भी जाके उसी नाम से आईडी बनाऊंगी या अपने रियल नेम से ही बनाऊंगी ना, मतलब कोई किसी और का नाम तो नहीं ना चुराऊंगी। जो औरतें टिकटॉक पे अपनी पहचान और बताएं, यूट्यूब पे अपनी पहचान और बताएं, तो वो 2 नंबर औरतें होती हैं, इनसे बच के रहा करें। वरना रानी सिकंदर मैं आपको बताऊं इतनी शरीफ और इतनी नेक नहीं है जितनी नेक और जितनी शरीफ हमने आसिया देखी थी। याद है ना आसिया कितनी शरीफ और कितनी नेक नज़र आती थी। गाउन उसने पहना हुआ होता था, मस्जिदों के लिए इमदाद मांगती थी, वो गरीब बच्चों की शादी के लिए इमदाद मांगती थी। इससे कई गुना ज़्यादा वो नेक और शरीफ लगती थी। उसकी किस तरह की वीडियोस, फिर मैं यहाँ पे क्या बात करूँ। और ये तो औरत है ही 2 नंबर ना। इसने मतलब आज जो इसने बातें की हैं तो इसको इसी तरह का जवाब मिलना था, इसको इसी तरह का जवाब मिलना था। ये 2 नंबर औरत। चलिए जी, औकात तो इनकी यही है जो इन्होंने आज अपनी लास्ट में, मतलब शादी के एंड पे बता दी है कि मर्द इनके जो हैं वो इनका साथ नहीं देते। ये औरतें सारी शोधी खुद ही लगी हुई हैं डेली रूटीन को। डेली रूटीन से ना मुझे कुछ और बात याद आती है, वो मेरी मिसेज़ इरफान है, उनको सारी बात का पता है, क्योंकि मैंने उनको कल ही एक वीडियो सेंड की है जिसमें मैंने बताया कि डेली रूटीन को डेली रूटीन क्यों कहा जाता है। अब मेरे भाइयों को इतराज़ ना होता तो मैं यहाँ पे वो बता देती आपको बात, लेकिन फिर मेरे भाई जो है ना वो बुरा मान जाते। तो ये जो डेली रूटीन दिखाने वाली औरतें हैं ना, ये जितनी भी औरतें हैं, तो ये इन्हीं लोगों के लिए मैंने आपको वो क्लिप शेयर किया था। वो आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी डेली रूटीन वाली आंटी के बेटे की शादी भी हो गई, वलीमा भी हो गया, लेकिन डेली रूटीन वाली आंटी, अब मैं जितनी दफ़ा भी डेली रूटीन कहती हूँ ना मुझे पता नहीं क्यों गलत बात याद आ जाती है, सॉरी। तो डेली रूटीन वाली आंटी की वीडियो में आप लोगों ने एक बंदे को देखा होगा जो सोनिया के हवाले से इनडायरेक्टली बात कर रहा था और बता रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, और इस तरह करके उन्होंने वीडियोस बना ली है तो अच्छा नहीं किया, और इस तरह की बातें कर रहा था। डेली रूटीन वाली आंटी की चापलूसी कर रहा था और आंटी जी उसे बता रही थी कि जो जिसने हमें बुलाया था ना अपनी शादियों में, हमने उनको बुलाया है। तो आंटी जी, अगर आपने सिर्फ उन लोगों को बुलाया है जिन्होंने आपको बुलाया था, तो फिर तो आपको सोनिया को सबसे पहले बुलाना चाहिए था, क्योंकि सोनिया तो सबसे पहले जो है वो आपके साथ वीडियोस बनवाती थी जब उसकी शादी थी, जब नदीम भाई की शादी थी। बाकी अपने वसेब की और कितनी भी शादियों में आप गई हो, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी जो सारे, मतलब जिसको आप वसेब कहती हैं, जिसको आप अपनी फैमिली कहते हैं, जो भी कुछ कहती हैं, उनसे हमें तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी वीडियोस हम देखते नहीं हैं। और वो जो है आपकी वीडियो में भी हमने ऐसा कोई किसी की शादी पे आपको जाते हुए नहीं देखा, सिवाय असगर अंकल की बेटी की शादी पे आप गई
और नदीम भाई और सोनिया की शादी में आप गई। तो इस हिसाब से तो सोनिया को आपको सबसे पहले बुलाना चाहिए था, लेकिन सोने पे सुहागा। आपने तो जुल्म की इंतहा तो यहाँ पे आपने ख़त्म ही कर दी कि ना आपने ख़ुद उनको बुलाया और ना ही असगर अंकल को बुलाने दिया। तो ये आपने बहुत ही ज़्यादा घटियापन किया। जिन बेटियों की शादी ख़ानदान से बाहर कर दी जाती है उनको खसूसी तौर पे ख़ानदान से जोड़े रखने के लिए सब लोग उनको ज़्यादा बुलाते हैं ताकि वो ख़ानदान से जुड़ी रहें। अब चाहे आंटी जी आप बाद में लाख अच्छी बन जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आपके बेटे की शादी गुजर चुकी है। अब आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन सकती। अब आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता देखना बिल्कुल छोड़ देंगे। शादी तो वैसे ही ख़त्म हो गई। सोनिया के साथ आपने बुरा किया, सोनिया की माँ के साथ आपने बुरा किया, वो जो मिठाई वाला सीन हुआ। और उसके बाद हमने नसीमा आंटी को फिर शादी में बहुत कम देखा है, बहुत कम उनके सीन आए हैं, मतलब वो सामने आए ही नहीं है फिर उसके बाद। और उसके बाद फिर आपने नजमा के साथ जो सलूक किया, वो मेहंदी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई थी। वो तो वैसे मैंने कल भी आप लोगों से बात की है कि वो एक बेइज्जती पार्टी है, कि मतलब उनको लेके जाएँ या ना जाएँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही आ गई मुँह उठा के। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया था उनके साथ। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप सबको जोड़ के रखती, जिस तरह से सोनिया ने अपनी और उनकी नदीम भाई की शादी पे सबको जोड़ के रखा था। इसी तरह से आपका भी फ़र्ज़ बनता था कि आप उसे भी बुलाती और सबको जोड़ के रखती। लेकिन अफसोस कि आपको पूरी शादी में इशी और वो क्या नाम है, ज़ारा राजपूत, इनके अलावा आपको कोई नज़र नहीं आया। देवर वाली सरकार आप सच में आपने बन के दिखाए हैं। लोग आपसे फरियादें करते रहे, लोगों ने कमेंट्स, इतने कमेंट्स किए, भरमार कमेंट्स। आप अपने चैनल पे जाके चेक कर सकती हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि अपने हस्बैंड को दिखाएं। आपने किसी की भी बात को खातिर में ही नहीं रखा। इस तरह से आपका एटीट्यूड था शादी में। आपने जब अपने सब्सक्राइबर्स की नहीं मानी, आपने किसी की भी नहीं मानी। अब मुझे आप बताएं कि बाद में, अब ये शादी के बाद, ये खेल तमाशे के बाद, अब आपको कौन देखेगा आपको। अब व्यूवर्स कुछ दिनों तक आप देखना कि इनके झगड़े के ये व्लॉग्स आएंगे, कि इनके रोज़ाना आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएंगे कि इन्होंने हमारे साथ शादी में ऐसे किया था, वैसे किया था। ये सारे व्लॉग्स आएंगे और उसके बाद इनकी कहानी ख़त्म। तो मेरी वीडियो भी फ़िलहाल ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में मैं अपने भाई से फिर से माज़रत करना चाहती हूँ, क्योंकि कल उनको मेरा टाइटल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। जिस तरह की मेरी वीडियो होती है तो फिर जाहिर सी बात है उसी तरह का टाइटल लगाना होता है। और मैंने पहले ही बताया कि इस्लाम में इस तरह की ड्रेसिंग बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस तरह की औरतें जहन्नमी औरतें कहलाती हैं। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।